Bismillahirrahmanirrahim. Class, today we will discuss topic amine synthesis using functional group interconversion. हम अमाइन की सिंथेसिस करवाएंगे यूजिंग फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। अब हम यहाँ पे जो बेसिकली टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं FGI, हमने फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन करनी है। और ये हमारे पास क्यों या फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन करेंगे, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारे पास केमिकल रिएक्शन जब हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर होता है, ठीक है, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के लिए, तो वहाँ पे हमारे पास फर्दर रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है। या तो वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती है प्रोडक्ट रिएक्टिविटी की वजह से, या हमारे रिएजेंट की रिएक्टिविटी की वजह से, ठीक है। तो हमारे पास फर्दर प्रोडक्ट जो है वो बनना शुरू हो जाती है, या जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो दोबारा से फिर रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर जाए, तो हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन जाती हैं। तो इस मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को रोकने के लिए हमारे पास क्या करना होता है, हम इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन करते हैं कि एक लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप में चेंज करेंगे, फिर हम वो प्रोडक्ट हासिल करेंगे। जैसे हमारे पास एक अमाइन है, हम इसका रीट्रो करके देखते हैं कि आपके पास अमाइन है RNH R, ये R1 है, ये R2 है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कौन सा अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, नाइट्रोजन डायरेक्टली लिंक है विद टू अदर कार्बन आइटम्स, ठीक है। और हमारे पास अगर इस अमाइन की हम क्लीवेज करें, इसको क्लीव करें, डिस्कनेक्ट करें, R1 से कर लें या R2 से कर लें, तो हमारे पास ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा ये नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान है। और कौन सा बॉन्ड है, अमाइन का बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन अमाइन बॉन्ड है, ये क्लीव होगा। अब हमारे पास इसका जो रीट्रो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, NH को हम NH2 की फॉर्म में स्टेबल कर देंगे R1, और साथ में हम इसके बाद दूसरा क्या बनाएंगे R, और यहाँ पे हम कोई भी, आपको पता है कि लीविंग ग्रुप लगा देते हैं जो इजीली रिमूव हो जाए। सपोज़ हम हैलोजन X लगा देते हैं, कोई भी लीविंग ग्रुप हो सकता है। अब ये हमने इसका क्लीव करके देखा। अब जब हमने क्लीव किया तो ये जो प्रोडक्ट बनती है, यहाँ पर इस प्रोडक्ट में देखें कि 2 हाइड्रोजन जो हैं वो रिप्लेसेबल हैं। हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके और ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दोबारा यहाँ पे रिएक्ट करके ये HCl की फॉर्म में रिमूव करा के ये प्रोडक्ट बनाता है कुछ इस तरह से, R1 NH2, ठीक है, यूँ इसको, ये 2 कार्बन है। इसी के साथ हमारे पास दूसरा कंपाउंड जो है यही वाला R2X, ये रिएक्ट करेगा और आपके पास ये फर्स्ट वन कंपाउंड बना देगा R1 NH R2। अब इसके साथ अगेन ये R2X नज़र आएगा, ठीक है, और इस हाइड्रोजन को भी ये रिप्लेस करेगा और नई प्रोडक्ट जो बनाएगा वो बनाएगा R1, ये N आ जाएगा, R2, और इसके साथ यहाँ पर अपर साइड पे आप लगा दें ये इस तरह से R2। अब इसने ये प्रोडक्ट बना दी। अब मज़ीद, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करने के साथ एक बॉन्ड और बना सकती है। अब इसके बाद फिर यही वाला जो R2 हैलोजन कंटेनिंग ग्रुप है वो हमारे पास इसके साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन इस तरह से नाइट्रोजन सेंटर में आ जाएगी, ये कंपाउंड उसी तरह से R2 R1, और साथ में आपके पास जो है यहाँ पर R2, और एक R2 जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आपने देखा कि हमने अमाइन सिंथेसिस करवानी थी, और अमाइन का जब रीट्रो किया तो ये ग्रुप बनते थे, और रीट्रो के बाद जब हमने दोबारा उससे सिंथेसाइज करवाई प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट बनने के साथ साथ इसी रिएजेंट ने या इस कंपाउंड ने दोबारा रिएक्ट करके हमारे पास ये कंपाउंड बना दिया, ठीक है, और मल्टीपल एडिशंस हो गई। जब मल्टीपल एडिशंस होती हैं साथ में ये X नेगेटिव जो है वो अलग कर दिया। अब इन मल्टीपल एडिशंस की वजह से हमारे पास जो रीट्रो है उसका जब दोबारा सिंथेसिस कराया गया तो वो स्टेबल सिंथेसिस नहीं था। अब हमने इसमें क्या किया
नेक्स्ट हम इसके अंदर कोई ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस करा देंगे जिसकी वजह से हमारे पर ये मल्टीपल स्टेप्स जो हैं वो अवॉइड कर जाएं और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आ जाए। अब इस मल्टीपल स्टेप्स को अवॉइड करने के लिए हम फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन इस्तेमाल करते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन क्या होता है कि हम इसके अंदर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच करवा देते हैं जिसकी वजह से हमारे पास फर्दर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन जो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी नाइट्रोजन के साथ इस तरह से इस फॉर्म में जब ये अटैच होगा तो ये अमाइड फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अमाइड के अलावा आइमीन फॉर्म जो है वो बना सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ये फॉर्म आ जाए। तो इस तरह से हमारे पास जो मल्टीपल स्टेप सिंथेसिस है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अब इसमें एक एग्जांपल दी हुई है